हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट स्टेप टू स्टडी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारी पढ़ाई भी हम शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है बच्चों, हम लोग हिंदी ग्रामर 5th ग्रेड को कवर कर रहे हैं और हमारा जो आज का चैप्टर है बच्चों वो है लिंग, मीन्स जेंडर। आज हम जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। जेंडर क्या होता है और कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। शुरू करें। लिंग का अर्थ है चिन्ह या प्रतीक, यानी कि मार्क या सिंबल। चित्र के नीचे लिखे शब्दों को पढ़ो और समझो। चित्र यहाँ ये जो पिक्चर्स दिखाई गई हैं उसके नीचे ये है, क्या है? नौकर, नौकरानी, वर या वधू, इनके ऊपर ये लिखा है। ये नौकर क्या है? एक मैन जो है वो नौकर है, जो और औरत जो है काम कर रही है। ध्यान दो कि नौकर और वर शब्द हमें पुरुष जाति और नौकरानी और वधू शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। अब ये स्त्री जाति और पुरुष जाति क्या है कि जब एक मैन और औरत, यानी कि आदमी और औरत की दोनों को डिफरेंस को हम लोग जाति बोलते हैं। मतलब दोनों को, एक बॉय और गर्ल, जैसे ये एक बॉय है जो कि एक वर है और ये एक वधू है यानी कि एक गर्ल है। इन दोनों की एक जाति है। इन दोनों को जब हम इन दोनों का के बारे में जानते हैं, इन दोनों का ज्ञान होता है, दोनों के बारे में पता लगता है भी एक बॉय है एक गर्ल है, इन दोनों को बताने वाले को हम क्या कहते हैं? इन दोनों का एक जेंडर है। क्या है? जेंडर है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? लिंग बोलते हैं, जेंडर बोलते हैं। तो इसकी अतः हम कह सकते हैं कि सब संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने का पता लगे उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। यानी कि अब इसकी ये क्या है बच्चों? ये है परिभाषा। क्या है? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ जेंडर। क्या है? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ जेंडर, यानी कि लिंग की परिभाषा है। क्यों? क्योंकि हम क्या हैं? अब मैं क्या हूँ? मैं एक टीचर हूँ और वो अध्यापक क्या है? एक पोस्ट है। लेकिन मैं एक लड़की यानी बॉय, औरत जो हूँ वो टीचर हूँ। जो जब एक मैन जो टीचर होता है वो अध्यापक होता है। मैं एक अध्यापिका टीचर हूँ। ठीक है। इसी तरह से हम उस एक मैन को हम क्या बोलेंगे? पुल्लिंग। ठीक है। उसको हम आगे पढ़ेंगे। लिंग के भेद। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब लिंग होता क्या है? जेंडर, जिससे हमें पता लगे कि ये बॉय है या फिर गर्ल है, उसे हम क्या कहते हैं? लिंग या जेंडर कहते हैं। और लिंग के जो भेद हैं यानी कि उसके प्रकार है, टाइप्स कितने हैं? 2। हिंदी के अनुसार हमारे 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर। अब ये पुल्लिंग क्या होता है? जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। यानी कि जो मैन जेंडर जिसको हम बोलते हैं वो क्या होता है? पुल्लिंग होता है। क्या होता है? पुल्लिंग होता है। जैसे बालक, बैल, अध्यापक और शेर, ये सब क्या है? इनसे बैल, बंदे यानी कि मैन जो लोग होते हैं, आदमी जो होते हैं, उन लोगों की जो ज्ञान जो है वो हो रहा है। यानी कि इससे बंदे जो है, मैन जो है, वो आदमी जो है, ये वाला, जैसे ये बालक है, यह बालक है, बालिका नहीं है। बालक है मीन्स बॉय है, मीन्स लड़का है। बॉय मीन्स लड़का। ये पुल्लिंग है। ये क्या है? मैस्कुलिन जेंडर है। और सेकंड क्या होता है? दूसरा जो हमारा है वो है स्त्रीलिंग। जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे बालिका, बालक का बालिका यानी कि लड़की जिसको बोलते हैं, गर्ल यानी कि गाय, अध्यापिका और शेरनी। अब अध्यापक जैसे बॉय, मैन अध्यापक था, अब अध्यापिका जैसे कि मैं, लेडीज टीचर जो होता है, गर्ल टीचर, उसको हम क्या कहेंगे? अध्यापिका। इस तरह शेर का शेरनी, यानी कि
ये क्या है, सब स्त्रीलिंग के एग्जाम्पल्स हैं। क्या है, स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं। निर्जीव वस्तुओं के लिंग की पहचान। अब जो निर्जीव वस्तुएं यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं बच्चों, वो भी क्या होती हैं, वो भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हो सकती हैं। अब वो चीज़ें स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं होती, लेकिन उनको हम जब बुलाते हैं तो वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कहकर हम उन्हें बुलाते हैं। कैसे, निर्जीव वस्तुओं के लिंग की जानकारी के लिए वाक्य में प्रयुक्त दो अन्य प्रकार के शब्दों को देखते हैं, क्रिया या विशेषण को, यानी कि उसके काम को और उसकी विशेषता को देखते हैं। तो उससे हम कैसे, उसकी काम को देखकर हम पता लगाते हैं कि क्या है, ये स्त्रीलिंग है या ये पुल्लिंग है। कैसे, जैसे गिलास टूट गया। अब गिलास टूट गई नहीं कहेंगे हम इसे, गिलास टूट गया, तो गिलास क्या हुआ, पुल्लिंग हुआ। डिबिया टूट गई, अब डिबिया टूट गया नहीं हुआ, डिबिया टूट गई। यह आम कच्चा है। अब यह आम, आम जो है हमारा जो फ्रूट्स जो है, अब कहने को तो निर्जीव थिंग्स है, निर्जीव चीज़ है ना ये, मतलब यह नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन फिर भी हम इसे आम कच्चा है, कच्ची है नहीं कहेंगे। सो ये क्या है हमारा, ये पुल्लिंग है। यह इमली कच्ची है। अब यह कच्ची, यह हमारी स्त्रीलिंग है। इमली जो है हमारी क्या है, स्त्रीलिंग है। गया क्रिया को पढ़कर पता चल रहा है कि गिलास पुल्लिंग है। गया जब पूरा, गिलास टूट गया कहा, गई नहीं कहा, ठीक है। सो इससे क्या हुआ, यह हमारा जो सेंटेंस है गिलास टूट गया, सो उससे क्या पता लगा कि यह हमारा पुल्लिंग है। दूसरे वाक्य में गई क्रिया से पता चलता है कि डिबिया जो है वो स्त्रीलिंग है। जब गया से, गया बोला हम किसके लिए बोलते हैं, बॉय के लिए बोलते हैं। गई हम किसके लिए बोलते हैं, लड़की के लिए बोलते हैं। सो इससे हमें पता चलता है कि यह गया, यानी जो उस सेंटेंस को जब हम बना के देखते हैं तो उससे पता लगता है कि वो बॉय है या फिर गर्ल है, यानी कि लड़का है या लड़की है। वो इसको हम कहेंगे पुल्लिंग और इसको हम कहेंगे स्त्रीलिंग। इसी प्रकार कच्चा विशेषण का प्रयोग बता रहा है कि आम पुल्लिंग है। कच्ची विशेषण से पता चलता है कि इमली स्त्रीलिंग शब्द है। सो कच्चा या कच्ची जो है हमारी क्या है, कच्ची लड़की के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये किससे संबंधित है, स्त्रीलिंग से संबंधित है। पुल्लिंग की पहचान हम कैसे करेंगे, जो हमारे मैस्कुलिन जेंडर है उनकी पहचान हम कैसे करेंगे, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स को भी हम उनकी पहचान करने के लिए किस तरह से हम उनकी पहचान करेंगे। जैसे अध्वनि से समाप्त होने वाली संज्ञाएं, जैसे पुत्र, पत्र, पर्वत, मकान, चावल, पुल आदि, जैसे ये शब्द क्या हैं, पुल्लिंग कहलाते हैं। पुल वगैरह को, इन सब को हम क्या कहेंगे, पुल्लिंग ही कहेंगे। जैसे इनमें से देशों के नाम, जैसे भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, किसी भी कंट्रीज़ के नाम, देशों के नाम जो हैं वो क्या होते हैं, हमेशा पुल्लिंग होते हैं। पर्वतों के नाम, ये जो हमारे माउंटेन्स वगैरह हैं, जैसे हिमालय, सतपुड़ा, विंध्याचल, ये सब पर्वतों के नाम जो हैं वो भी क्या हैं, हमारे पुल्लिंग हैं। पेड़ों के नाम, पेड़ जैसे जैसे आम, बरगद, पीपल आदि, ये भी क्या है, हमारे पुल्लिंग है। क्या है, पुल्लिंग है। दिनों के नाम, जैसे सोमवार, रविवार, बुधवार आदि, ये भी हमारे पुल्लिंग है। जैसे हम, और इनका हम पता कैसे लगाएंगे, इनको हम सेंटेंस में बनाकर देखेंगे, किसी भी एक वाक्य को बनाकर देखेंगे। जैसे आज सोमवार है, कल बुधवार है, कल बुधवार होगा, कल बुधवार था, इस तरह से थी नहीं कहेंगे। था आ गया तो क्या था, अपना पुल्लिंग होगा। थी हो गया। किसी में भी ई की मात्रा, जैसे उसने कहा ना ऐसे अध्वनि वाले शब्द हुआ तो पुल्लिंग हो जाएगा। इसी तरह से ई वाला, लड़की वाला ई की मात्रा आ जाएगी तो फिर हम उसे क्या कहेंगे, स्त्रीलिंग कहेंगे। लेकिन ये आ की मात्रा जब लग जाए सेंटेंस में, क्वेश्चन करके देखो, अगर वो क्वेश्चन में उसमें बॉय वाला लग रहा है तो वो क्या होगा,
पुल्लिंग होगा। अगर वो गर्ल वाला लग रहा है तो क्या होगा, वो स्त्रीलिंग होगा। जैसे आपको एक एग्जांपल देती हूँ, यह एक मेरी पेंसिल है, यह मेरी पेंसिल है, ये दिस इज आल्सो अ नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, सो अगर मैं इसको यूं कहूँगी यह मेरी पेंसिल है, तो मैं इसको ये नहीं कहूँगी कि यह मेरा पेंसिल है। सो ये जो हमारा वाक्य जो है वो गलत हो जाएगा। अगर मैंने इसको कहा कि यह मेरा पेन है, नेक्स्ट देखो, यह मेरा पेन है, अगर मैं इसको कहूँ यह मेरी पेन है, सो ये हमारा जो वाक्य है वो गलत हो जाएगा। तो मेरा वाक्य जो है वो कौन सा सही होगा, कौन सा सेंटेंस सही होगा, यह मेरा पेन है। तो ये क्या हुआ, ये पेन क्या है, पुल्लिंग है, क्या है, पुल्लिंग है। और हमारी पेंसिल क्या है, स्त्रीलिंग है। पेंसिल क्या है हमारी, स्त्रीलिंग है, और पेन क्या है हमारा, पुल्लिंग है। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखिए, यह पेन हरा है, यह पेन हरा है। अब इसको अगर हम कहें हरी पेन है, ये जचेगा नहीं, क्योंकि हमारा जो वाक्य है वो गलत हो जाएगा। तो यह पुल्लिंग है, हरा कलर, ये भी नॉन लिविंग थिंग्स है, निर्जीव चीज़ें हैं, लेकिन इसमें भी क्या है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है। सो यह पेन हरा है, इसे हम कहेंगे यह पेन हरा, और यह पुल्लिंग में आएगा, किस में आएगा, पुल्लिंग में आएगा। और नेक्स्ट अगर मैं एक और एग्जांपल देखिए, यह पेंसिल काली है, काली, काला पेंसिल नहीं है, काला पेंसिल नहीं है। बोलने में देखिए, यह पेंसिल काला है, नहीं, यह पेंसिल काली है। सो ये सेंटेंस हमारा सही है, यह पेंसिल काली है, ये वाक्य हमारा सही होगा। सो बच्चों, जब भी हम किसी भी चीज़ को, किसी भी निर्जीव चीज़ को हम अगर जानना है कि कौन सा सेंटेंस सही है और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में उसको जानना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वाक्य बनाएंगे। और हमारा वाक्य अगर बॉय के लिए आ रहा है, यानी कि लड़के के लिए आ रहा है, सो वो क्या होगा, पुल्लिंग होगा। और अगर लड़की के लिए आ रहा है तो वो क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। ठीक है। कुछ महीनों के नाम हैं, जैसे मार्च, अप्रैल और जून, ये क्या है, ये भी पुल्लिंग होंगे। कुछ ग्रहों के नाम भी, जैसे मंगल, शुक्र और बुध, ये भी हमारे क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। शरीर के अंगों के नाम, जैसे हाथ, पैर, मुंह, बाल, कान, पेट आदि, इनको भी जानने के लिए वही अपना मापदंड होगा या फिर वही मेथड होगा कि क्या करना होगा, हमें वाक्यों में ढालना होगा, उसका एक वाक्य बनाना होगा, एक सेंटेंस बनाना होगा, जिससे हमें ये पता, उससे क्या होगा कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का हमें ज्ञान होगा। नेक्स्ट है नित्य पुल्लिंग, जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे तोता, कछुआ, खरगोश, कौवा, उल्लू आदि। इनके लिंग परिवर्तन के लिए मादा शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे मादा तोता, मादा कछुआ आदि। ये वाक्य हमें कह रहा है नित्य पुल्लिंग, यानी कि ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमेशा ही क्या होती हैं, पुल्लिंग में यूज़ होती हैं, हमेशा, जिनको हम पुल्लिंग ही कहते हैं। और उनको अगर मादा के लिए यूज़ करना हो तो हम उनके पीछे, जैसे तोता है तो हम तोती नहीं कहेंगे ना, उसको मादा तोता कहेंगे, और मादा कछुआ कह देंगे, लेकिन उसको तोता को तोती नहीं कहेंगे, कछुआ को कछुई नहीं कहेंगे, उनको मादा तोता और मादा कछुआ कहेंगे। नेक्स्ट देखो, स्त्रीलिंग की पहचान, ये तो थी पुल्लिंग की पहचान करने के लिए, ये था स्त्रीलिंग की पहचान हम कैसे करेंगे। अब स्त्रीलिंग, क्योंकि हर चीज़ जो क्या कर रहे हैं हम, निर्जीव चीज़ों की पहचान कर रहे हैं, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स में भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होता है। नीचे लिखे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे ई, आई और इया से समाप्त होने वाले शब्द, जैसे लड़की, मक्खी, मछली, भलाई। ये शब्द क्या है, इसमें अपने आप ही नज़र आ रहा है कि लड़की, मछली, मक्खी, ये सब क्या है, लड़की वाली फीलिंग, यानी गर्ल वाली फीलिंग दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी स्त्रीलिंग है। चिड़िया, गुड़िया आदि, ये सब हमारे क्या हैं, स्त्रीलिंग हैं। भाषाओं, बोलियों,
व लिपि के नाम जैसे हिंदी, देवनागरी, अवधी, पंजाबी, फारसी आदि, यानी कि जो लैंग्वेजेस हमारी हैं, भाषाएं जो हैं हमारी, वो भी क्या होती हैं, हमेशा स्त्रीलिंग ही होती हैं। नदियों के नाम गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी आदि, ये भी क्या है, स्त्रीलिंग ही है। कुछ महीनों के नाम भी हैं जैसे जनवरी, फरवरी, मई आदि, ये क्या है, ये भी हमारे स्त्रीलिंग में ही आते हैं। कुछ अंगों के नाम जीभ, आँख, नाक, कलाई आदि, नित्य स्त्रीलिंग। अब जैसे ऊपर हमने कहा हमेशा ही पुल्लिंग होते हैं कुछ, और कुछ चीज़ें हमेशा स्त्रीलिंग भी होती हैं, जैसे तितली, कोयल, मक्खी, मछली, मैना आदि। अब तितली को तितला थोड़ी कहेंगे, कोयल को कोयला थोड़ी कहेंगे, कोयला तो इटसेल्फ एक ऑर्नामेंट बन जाएगा, वो अलग चीज़ है ना। इसलिए कोयल को कोयल, मादा कोयल और नर कोयल वाला शब्द कहेंगे, लेकिन ये कोयल को और शब्द नहीं कहेंगे। ये हमेशा ऐसे ही हैं कि उनको हमेशा क्या है, अपना स्त्रीलिंग ही कहते हैं, जो स्त्रीलिंग ही रहते हैं। जो कौन कौन से हैं, तितली, कोयल, मक्खी, मछली और मैना आदि। सो बच्चों, आज के चैप्टर में हमने क्या किया, लिंग यानी मीन्स जेंडर। जेंडर किसे कहते हैं, संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने का पता चले उसे क्या कहते हैं, उसे लिंग कहते हैं। और लिंग हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग का मीनिंग क्या, मैस्कुलिन जेंडर, और स्त्रीलिंग मीन्स फेमिनिन जेंडर। और पुल्लिंग का मतलब क्या होता है, पुल्लिंग की डेफिनेशन क्या है, पुल्लिंग का मतलब मीन्स उसकी परिभाषा क्या है, जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे बालक, बैल, अध्यापक और शेर आदि। और स्त्रीलिंग क्या होता है, जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे बालिका, गाय, अध्यापिका, शेरनी आदि। सो बच्चों, आज की हमारी वीडियो लिंग किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं यहीं समाप्त होता है। कल हम करेंगे इसके एक्सरसाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।